रामेश्वर पुरी गोस्वामी। इस वक्त कहाँ से आए हुए हैं आप? मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर। जी। अभी आप किस पद पर कांग्रेस पार्टी में तैनात हैं? मैं प्रदेश सचिव यूथ कांग्रेस से अभी मैं इलेक्टेड हूँ। मैं वहाँ अपने चुनाव जीत के आया हूँ संगठन में। जी। इससे पहले भी जिला महासचिव का चुनाव लड़ा था, उसमें भी जीता था और यूथ कांग्रेस में बहुत अच्छा रहा। मैंने अपने फॉरेस्ट में जॉब करता था, फॉरेस्ट की जॉब को रिजाइन करके आया हूँ। यानी कि आप गवर्नमेंट जॉब में थे, आपने राजनीति के चक्कर में जॉब को भी रिजाइन दे दिया? जी जी। यानी कि आपको राजनीति इतनी पसंद आई? हाँ, शुरू से ही मैं पॉलिटिक्स रहा हूँ। मेरे पारिवारिक तो कोई पॉलिटिक्स में नहीं है, लेकिन मैं जैसे ही जब मैं 3rd स्टैंडर्ड में रहा तो उस समय से हमारे जो 5th में जो रहे तो क्लास कैप्टन बनते थे, तो मॉनिटरिंग जो बनते थे मॉनिटर, फिर मन में जागा कि आगे चल के मैं भी पॉलिटिक्स में रहूँगा जी। और 9th 10th में भी इलेक्शन में आते रहे स्कूल, और छात्र संघ का बना नहीं, लेकिन आने वाले समय में यूथ कांग्रेस संगठन का चुनाव अच्छे से लड़ा हूँ और अभी इलेक्शन जीत के आया था। तो जो आपने बताया कि आप छत्तीसगढ़ में चुनाव करा कर आए हैं, तो वहाँ पर कैसी क्या स्थिति रही कांग्रेस की? बहुत अच्छी स्थिति है। पिछले बार हम सिर्फ 2 ही सीट पे थे और इस बार अच्छी सीट रही, और हम उम्मीद है इस बार बीजेपी से भी हम लीड में रहेंगे। 11 सीटें हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम 6 से 7 सीटों पे जीत रहे हैं। तो जैसे कि अगर झांसी में हैं, झांसी लतपुर लोकसभा की सीट आप देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि झांसी लतपुर लोकसभा की सीट इंडिया गठबंधन निकाल पाएगा? मैं अभी तक जिसमें 5 विधानसभा है झांसी लोकसभा में जी, और 5 विधानसभा में पूरे एक मेन जगह पे ही जा पाया हूँ क्योंकि समय कम था। और यहाँ एक ऑब्जर्वेशन के नाते मुझे ये समझ में आया कि झांसी और ललितपुर की जो लोकसभा 46 नंबर की, वो पूरे लोकसभा में इस बार फेस वैल्यू पे चुनाव हो रहा है और बहुत अच्छा सहयोग कहा जाए कि इस वक्त महागठबंधन पे जो सपा समाजवादी पार्टी ने जो हमें सहयोग दिया है कांग्रेस पार्टी को, तो ये समाजवादी पार्टी की जो एक तरह से पहले से वोट बैंक है, इसमें अतिशयोक्ति नहीं है कि हमारा कांग्रेस का संगठन उनसे 19-20 का अंतर है, लेकिन अभी समाजवादी ज्यादा है। अब उनका सहयोग जो मिला है, तो आज की स्थिति पे अगर मैं कहूँ तो विजयी तो हो ही चुके हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ 20 तारीख को जो वोटिंग होगी, और हम लगभग बता रहे हैं कि 1.5 से 2 लाख वोट से भी हम आगे जीतने की उम्मीद है। तो क्या क्या तैयारियां चल रही हैं अभी इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं प्रदीप जैन जी की? देखो, प्रदीप जैन जी से बात हुई है, क्योंकि उनकी जो तैयारियों के बारे में मैं जो बताऊं, ये तो कहा जाए तो ऊँट के बोलते हैं ना मुंह में जीरा जो शब्द आया, क्योंकि वो पूर्व मंत्री रहे हैं, यहाँ से 2 बार विधायक रहे हैं, लोकसभा रहे हैं, 1 लोकसभा चुनाव हारे भी हैं, तो उनको जीत और हार का दोनों उनको पता है कि यहाँ की जो पब्लिक है, यहाँ का मूड मीटर कैसा, यहाँ की जनता क्या चाहती है, उनको अच्छे से पता है। लेकिन फिर भी जब तैयारी की बात कहूँ तो इस बार जो हमारे पोलिंग जो बूथ है, पोलिंग स्टेशन में जो एजेंट होते हैं, बूथ के जो कार्यकर्ता होते हैं, तो उन्होंने एक रणनीति के तहत बनाया है कि हम वहाँ व्यक्तिगत ये कांग्रेस का एजेंट है ऐसा नहीं रहेगा, वहाँ सारे महागठबंधन के जितने भी जो पदाधिकारी हैं वो सभी समान रूप से एक होकर चुनाव लड़ेंगे। तो वहां से एक जो फॉर्म सी लेने के लिए जो बैठेंगे जो एजेंट, उनके नाते तो किसी को एक विधिवत करना पड़ेगा, और बाहर में पूरे रहेंगे तो सभी 100 मीटर के दायरे में सभी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो अपने झंडे और अपने जो भी झंडे के साथ कांग्रेस पार्टी को विजय दिलाने में वो पूरी तरह से काम करेंगे। तो जैसे कि आज आप यहाँ पर आए हुए हैं, झांसी लतपुर लोकसभा सीट को आप देख रहे हैं, तो लाजमी है कि आप जनता के बीच भी आ जा रहे होंगे? जी जी जी, मैं वैसे बेसिकली यूथ कांग्रेस के तहत आया हूँ, लेकिन यहाँ का संगठन यूथ कांग्रेस तो एकदम मजबूती की स्थिति नहीं है जितना कि यहाँ समाजवादी पार्टी और गठबंधन है। यहाँ आम आदमी पार्टी भी अच्छे से सहयोग कर रही है। आम आदमी पार्टी की जो महिलाएं हैं, वो मैं अर्चना गुप्ता जी, उनको देख रहा हूँ लगातार वो अपने उसमें निकल रही हैं गाड़ियों से लेके। और यूथ की अगर बात की जाए तो यूथ यहाँ का मुझे ऐसा समझ में आया कि या तो
बिजनेसमैन में है, या फिर मिडिल क्लास तो नहीं है, या तो फिर गांव में है। और गांव के यूथ एक ही चीज बोलते हैं कि हम पार्टी नहीं जानते, यहाँ का जो चेहरा है, यहाँ हमारे जो नेता है वो मंत्री जी के नाम से जानते हैं। वो आज भी यहाँ की जनता के बीच में वो मंत्री जी के ही नाम से फेमस है। बिल्कुल। और तो जनता, जैसे आप जनता के बीच जा रहे हैं, तो जनता आपसे वो कौन सी मांग कर रही है जिस पर वो चाहती है कि झांसी ललितपुर विधान जो लोकसभा सीट है इस पर विकास होना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। झांसी ललितपुर जो लोकसभा है उसमें एक विधानसभा आता है, इसका मौरानीपुर जी 224 नंबर विधानसभा है जी। और मौरानीपुर में भी कहूँ तो 436 वहाँ पोलिंग बूथ है। वहाँ टोटल तो लोकसभा में 2257 पोलिंग स्टेशन है। तो वहाँ एक जनता के बीच में जो आया है, बहुत ही मुझे लगता है आप लोग मीडिया के माध्यम से वो मांग जो है सभी के लिए एकदम अच्छा मांग है, जो एक जिले की मांग है। तो अगर केंद्र में सरकार बैठती है और कहीं राज्य में समाजवादी पार्टी और इस तरह से अलायंस अगर बना रहा और राज्य में भी सरकार अगर आ जाती है, तो मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहूंगा और एक आगे मंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि उसको यहाँ जिला बनाए बहुत जरूरी है, क्योंकि वहाँ लोगों के बहुत ही पुरानी मांगे हैं वो जी। तो इसके अलावा अपने झांसी में अभी एक 38 नंबर बाढ़ आता है, जिसकी जो जनता है वो पानी को लेकर काफी परेशान है, और जिसके चलते वहाँ की जनता ने एक मन बनाया कि इस बार पानी नहीं तो वोट नहीं। वो लोग मतदान का बहिष्कार करने वाले हैं। तो इस पे इसकी आपने जानकारी ली है? जी जी, यहाँ मैंने पहले विधानसभा इलेक्शन से पहले भी आया था। पानी की मांगे जायज मांगे हैं और इसको करने के लिए कांग्रेस के जो लीडरशिप है जी, और यहाँ से कुछ सोशल वर्कर भी जो समाज सेवा जो है, तो निश्चित ही आज हम जिस जगह बैठ के अब हमारा बाइट ले रहे हैं उस जगह के जस्ट पीछे भी एक यहाँ का जो जन नेता है उनके द्वारा पानी जो है उपलब्ध कराया जा रहा है। और इसी थी उस वार्ड की जनता का बहिष्कार का अगर जो बातें कर रहे हैं, तो पानी की समस्या यहाँ किल्लतें हैं। वो अभी वर्तमान में बीजेपी के विधायक है, बीजेपी के सांसद है, और यहाँ नगर में भी उनकी जो मेयर है वो भी बीजेपी के हैं। तो शायद ये प्रश्न तो उनसे करें तो ज्यादा बेहतर होगा। हम अपनी तरफ से चाहे पानी उपलब्ध करवा रहे हैं, चाहे वो टैंकर के माध्यम से हो, या एक सोशल एक्टिविस्ट एक हैदर अली करके थे, वो भी पानी की किल्लतें की मांग उठाते रहते थे और मदद कर रहे हैं। अभी संगठन के जो कुछ लोग हैं जिनको पानी की जरूरत रहता है, तो यहाँ कैंपर जो होता है ना 15 से 20 लीटर के, वो घरों में पहुंचा रहे हैं। तो लेकिन वहाँ की जनता काफी परेशान है पानी से। उन्होंने मन बनाया कि अगर इस बार पानी नहीं दिया गया हमें तो हम वोट का मतदान का बहिष्कार करेंगे। तो इसकी जानकारी आप तक आई है? देखिए, मतदान की जो है बहिष्कार एक आम पब्लिक में मन में एक रोष होता है जी, कि अगर ऐसा हमारा नहीं हुआ तो हम मतदान का बहिष्कार करेंगे। पर वो उसका एक विधिवत होता है, वो शासन के पास जाता है और निश्चित ही यहाँ के जो डीएम होंगे, वो निर्वाचन आयोग या डीएम जो भी हो, तो मुझे नहीं लगता कि वो बहिष्कार होगा। वहाँ पोलिंग होगा 20 तारीख को, वहाँ पोलिंग होगा, वोटिंग होगी। तो चैनल के माध्यम से क्या संदेश रहेगा आपका समझ झांसी ललितपुर की लोकसभा की जनता के लिए? मैं झांसी ललितपुर की जनता से मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर क्षेत्र का विकास अगर चाहते हैं तो महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं प्रदीप जैन जी को अधिक से अधिक वोट दें। और निश्चित ही जो आपने बात कही है, अगर वो जैसे जीत के आते हैं तो सबसे पहले वहाँ जो पानी की जो समस्या है उसको दूर करेंगे। और जितने भी जो आसपास जो रोड सड़कें हैं, क्योंकि उन्होंने अपने मंत्रिकाल में बहुत सारे रोडें बनवाई थी और चूंकि वो 2009 की बातें थी, तो अभी रोडें कुछ उखड़ चुकी है। वो फिर से मैं चाहूंगा कि वो सड़कें जो हैं, पेयजल और सड़कें उनकी प्रमुख जो है इनके उसमें है, काम करने के क्षमता में है। जी, धन्यवाद सर।